नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं मैं कि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में कभी नहीं होगी। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, आइए जानते हैं। मित्रों, ये बात तो आपको पता ही होगा कि जब भी हमारे गांव की जो माताएं होती हैं, वो जब सुबह प्रातः काल उठती हैं तो सबसे पहले आकर अपने द्वार पर गोबर का चौक लगाती हैं। आज की स्थिति में भी यह बाजारों में भी देखा जाता है। साथ ही अगर यह स्थिति नहीं है तो लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जब घर की मालकिन आकर और सबसे पहले एक लोटे में जल लाती हैं और लाने के बाद उसका उरेन डालती हैं, और वो उरेन डालने के बाद जब वो वहां पर स्वस्तिक बना देती हैं तो लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश तुरंत ही करती हैं। ऐसी स्थिति रहती है। साथ ही एक बात और भी है कि यदि आपके गृह में नमक खुला हुआ रखा रहता है, आपके घर में नमक ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसको ढककर रख दें, क्योंकि नमक को खुला नहीं रखा जाता। साथ ही एक बात और भी बता दूं कि जब भी आप आटा गेहूं पिसाने जाएं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि गेहूं को सदैव शनिवार और सोमवार में ही पिसाना है, और साथ ही उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए, जिससे कि आपके गृह में, आपके अन्न में जब तुलसी पत्र पड़ जाता है तो कहते हैं कि वो भगवान का प्रसाद हो जाता है, और भगवान का प्रसाद हमेशा ग्रहण करना चाहिए। उससे सारे दोषों का भी शमन होता है। एक बात और बता दूं कि गेहूं को यदि रविवार के दिन आपने पिसाया तो सूर्य की जो कुदृष्टि होती है वो आपको प्राप्त होगी, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास खो देंगे आप, और आपके परिवार में झगड़ों की स्थिति बनेगी। क्योंकि सूर्य है आत्मा का कारक ग्रह, सूर्य है पिता, और सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो हड्डियों का भी कारक है। तो जब हड्डियों का कारक ग्रह और उसके दिन में यदि अनाज गेहूं को पिसाया जाता है तो वह बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, और इसके चलते व्यक्ति के परिवार में अनायासी कलह की स्थिति बनती है। एक बात और बता दूं कि यदि आपकी कमर में, यदि आपके घुटनों में, यदि आपके शरीर में ज्यादा दर्द रहता है तो आपको अपने अंगूठों में काला धागा बांध लेना चाहिए, जिससे कि आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। यह भी एक बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत है। साथ ही आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही शीघ्रता से धन की प्राप्ति हो और आपके घर में कलह का वातावरण कभी ना रहे, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप जब भी कहीं से आए तो अपने पैरों को धुलकर ही अपने गृह में प्रवेश करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे हट जाएगी। साथ ही आपके गृह में, आपके परिवार में बहुत ही सुख समृद्धि होगी। मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भागवत जी में एक प्रसंग आता है, जिस समय राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे, और उस समय उन्हें आकर कलयुग ने कहा कि तेरा स्थान कितनी जगह, तो उन्होंने उसे 4 जगह स्थान दे दिया था। द्यूता पानम स्त्रिया सूना, ये 4 जगह दिए थे। जुआ जहां खिलता हो वहां तू रहे, जहां पर अधर्म होता है वहां तुम रहो, जहां पर परस्त्री का गमन होता है वहां तुम रहो, और जहां पर मदिरा पान किया जाता है वहां आप रहिए। लेकिन जब उसने स्वर्ण में स्थान मांगा तो उन्होंने स्वर्ण में भी स्थान राजा परीक्षित ने दे दिया था। और जैसे ही परीक्षित वहां से लौट कर आए, कलयुग उनके सर पर बैठ गया
तब उन्होंने हाथ पैर नहीं धुले और सीधे वो घर में प्रवेश कर गए, जिसके चलते वो कलयुग उनके घर में प्रवेश कर गया और घर में प्रवेश करने से उसने विध्वंस कर दिया। मित्रों, एक छोटी सी गलती के कारण पूरा परिवार उनका एक दूसरे से अलग हो गया, परंतु उन्हीं परीक्षित की कृपा से यह भागवत रूपी रत्न हमारे जनमानस, हमारे पूरे भारत देश को प्राप्त हो गया। तो मित्रों, यह गलतियां हो जाती हैं जिसके चलते कि हमारे घर में अशांति का वातावरण हो जाता है। साथ ही आप एक बात का और भी ध्यान रखिए कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी का चित्रपट अवश्य ही देख लें। अगर नहीं है तो फिर सूर्य जहां पर है पूर्व दिशा में यदि सूर्य उदित हो रहा है तो सूर्य को देखकर आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय।